अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है डेट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसकी रीज़न ये है कि जो सेकंड ईयर फिज़िक्स है ये सारी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है। तो इसमें बहुत सारी जगहों पर आपको आज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आइए जरा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा टॉपिक है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखिएगा। बेटा अज्यूम करें आपके पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और समझ लीजिए इसके पैरेलल एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट यहां पड़ी हुई है। नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो बेटा आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हम बी का नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी से ए की जानिब होगी। अब अगर आप लोग ज्यूम करें, यहां पर हमने एक चार्ज रख दिया है क्यू नॉट। क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये चार्ज ऊपर से नीचे की जानिब मूव करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव को रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो ये चार्ज नीचे की जानिब मूव करेगा खुद ब खुद ही। किस फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी होगी क्यू नॉट ई। इतनी इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इसको नीचे की जानिब मूव करवाएगी। अब हमारा टारगेट है कि हमने इस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेट ए से बी की जानिब लेकर जाना है। अगर हम इसको खुद अलाउ करेंगे मूव करे, तो ये मूव करेगा बी से ए की जानिब। जब ये बी से ए की जानिब मूव करेगा तो बेटा आप देखेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में ये डिक्रीज आएगा। याद रखिएगा, जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। याद रखना, जब भी कोई चार्ज खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव करेगा तो वो उस जानिब मूव करेगा जिस जानिब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी जब नीचे को आएगा ये, और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब हमारा टारगेट है कि हमने इसको लेकर जाना है ए से बी की जानिब, यानी लो पोटेंशियल से हाई की जानिब। तो बेटा आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद नहीं जाएगा। इसको ए से बी की जानिब ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो जो आप लोग एक्सटर्नल वर्क करेंगे, वो एक्सटर्नल वर्क जो है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। अगर आप चार्ज को यहाँ ए प्लेट से उठाकर बी प्लेट के ऊपर लेकर जाते हैं तो बेटा आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो आपको पॉइंट ए और बी के दरमियान में क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। देखिएगा, अब हम लोग इसको तफसील से स्टडी करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सुनिएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, potential difference between 2 points is the work done, to move
a unit positive test charge from one point to other keeping charge in electrostatic equilibrium. That is the definition. Keeping charge in electrostatic equilibrium. तो that work done is called potential difference between point A and B. बेटा सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि ये जो आपका पॉइंट ये चार्ज है इसको इसको बना लेते हैं। मैं एक चार्ज को यहां से क्यू नोट चार्ज को यहां लेकर जाना चाहता हूं पॉइंट ए प्लेट से बी की जानिब, तो ये खुद ब खुद नहीं जाएगा। तो आप यहां से यहां ले जाने के लिए ऑब्वियसली एक्सटर्नल वर्क करेंगे। तो जो आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए, उस वर्क को हम लोग क्या नाम लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी। तो दैट एक्सटर्नल वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा सुनिएगा, आपने वर्क कितना किया है, हम ये चेक करते हैं कि आपने कितना वर्क किया है। प्लीज गौर करिएगा, समझ लीजिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यहां पोटेंशियल एनर्जी थी यू ए और यहां पोटेंशियल एनर्जी थी यू बी। बेटा याद रखना, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। समझ लीजिए यहां पोटेंशियल एनर्जी थी 5 जूल और यहां पोटेंशियल एनर्जी है 15 जूल। तो बेटा आप इस चार्ज को 1 कूलम चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको यहां से जब आप लेकर जाएंगे यहां पर, तो आपने जो वर्क डन किया है, जो वर्क डन आपने किया है वो वर्क डन ए से लेकर जो बी तक ले जाने के लिए आपने किया है वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। यानी कि समझ लीजिए यहां पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल है और यहां पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 5 जूल है। तो आपने जो वर्क किया है वो वर्क है, जो आपने वर्क किया वो वर्क है 10 जूल। तो आपने 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां लेकर जाने के लिए जो वर्क किया है वो 10 जूल किया है। तो बेटा याद रखिएगा, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ लेकर जा रहे होंगे तो याद रखिएगा क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी। याद रखना, जब आप वर्क करेंगे तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन बच्चे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि यहां पर हमने एक वर्ड बोला है कि चार्ज को लेकर जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से बनाना है कि आपने चार्ज को लेना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेकर जाना है। जब आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ है वो उस वर्क के बराबर आएगा जो आपने किया। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया जो ए से बी तक ले जाने के लिए आपने किया। तो ये पोटेंशियल वर्क डन किसके बराबर आ गया, आपका जो वर्क डन आ गया वो बराबर आ गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अब सुनिएगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, VB यानी पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस VA यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट A, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा V, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इट इज द वर्क डन, ये वो वर्क डन है जो आपने किया इस चार्ज को A पॉइंट से B तक ले जाने के लिए। किस चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो ये जो फार्मूला आपके पास आ गया दैट इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है, 10 वोल्ट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने 1 कूलम चार्ज को, यहां 1 कूलम चार्ज पड़ा था, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए क्या किया आपने, 10 जूल वर्क किया है। तो दैट रेशियो इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आई होप आपको समझ लगी होगी कि जब हम लोग कहते हैं कि यार इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस 20 जूल का है, तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग लो पोटेंशियल पर 1 कूलम चार्ज रखें
तो उसको इस प्लेट से यहां तक ले जाने के लिए आपको 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरम्यान में 50 वोल्ट का है, तो बेटा इसका मतलब यह है कि आप जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट जो कि लो पोटेंशियल पर है, जो कि नेगेटिव के करीब है, उसको वहां से उठाकर जब पॉजिटिव के करीब लेकर जाएंगे, तो उन दो पॉइंट्स के दरम्यान में अगर आप कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, इसका मतलब है कि एक कूलम चार्ज को नीचे वाले पॉइंट से यहां से उठाकर यहां तक ले जाने के लिए आपको एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ेगा, 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। तो बेटा इसका जो फार्मूला है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद ये है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सुनिएगा मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी कि एक कूलम चार्ज की, अगर आप एक कूलम चार्ज को यहां से यहां पर लेकर गए प्लेट ए से बी तक, तो जब आप ए से बी तक लेकर जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में जितना इजाफा हुआ है उतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन उन दो पॉइंट्स के दरमियान में, जहां से चार्ज को उठाया है आपने और जहां पर जाकर चार्ज को आपने रख दिया है। आई होप आपको समझ लगी होगी। मैं इसको एक बार फिर तफसील से बता देता हूं। अज्यूम कीजिए कि यहां पर 5 वोल्ट है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है इस पॉइंट का पोटेंशियल, और यहां पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो आप चार्ज को 1 कूलम चार्ज को यहां से उठाकर यहां लेकर जाना चाहते हैं, तो बेटा आप देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस वो आएगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कैसे आएगा, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। यहां पर पहुंच गया चार्ज आपका यहां तक और यहां से आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट से पता क्या है, 5 वोल्ट से मुराद है, आपको पता है वोल्ट का यूनिट होता है जूल और कूलम का होता है चार्ज, सॉरी चार्ज का होता है कूलम। तो इसका मतलब है 5 जूल वर्क करना पड़ेगा आपको इस पॉइंट से यहां तक ले जाने के लिए एक कूलम चार्ज को। तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट। आई होप आपको समझ लगी होगी। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट है वोल्ट। क्या यूनिट है इसका, वोल्ट। बेटा वोल्ट होता है जूल पर कूलम। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वर्क डन ओवर चार्ज। तो पोटेंशियल का फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया सॉरी वोल्ट, और वर्क का हो गया जूल और कूलम का हो गया चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आ गया वोल्ट, जो किसके बराबर आ गया, जूल पर कूलम। सुनिएगा, अगर मैं कहूं 1 वोल्ट क्या है, व्हाट इज 1 वोल्ट, इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को, ये चार्ज मतलब 1 कूलम का है, यहां से यहां ले जाने के लिए अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े, एक कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, तो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स का आपस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। आई होप आपको समझ लगी होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, अब एक कंसेप्ट और सुनिएगा, व्हाट इज पोटेंशियल। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लाजम है कि ये दोनों पॉइंट्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पोटेंशियल की, नोट ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की, बेटा जूम कीजिए, मैं कहता हूं कि यहां पर पोटेंशियल था 5 वोल्ट और यहां पर पोटेंशियल था 10 वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल आया, डिफरेंस डेल्टा वी, वो कितना आया, 5 वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकल आया 5 वोल्ट का। आई होप यहां तक आपको समझ लगी होगी कि इनका डिफरेंस क्या निकल आया, 5 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनका 5 वोल्ट है। अब गौर से सुनिएगा बेटा, इस 10 वोल्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है। जहां पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, वहां से अगर मैं एक कूलम चार्ज को उठाऊं, एक कूलम चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 10 जूल। इस
एक कूलम चार्ज को यहां जीरो वाले पॉइंट से यहां तक लाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट का क्या आ गया, पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल से मुराद क्या है, इट इज द वर्क डन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इज द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, जिसको हम बोल देते हैं टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ना जहां जीरो पोटेंशियल है, और जीरो पोटेंशियल कहां होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्रॉम इन्फिनिटी यानी जीरो पोटेंशियल टू दैट पॉइंट। तो बेटा अगर किसी जगह पर वोल्ट है ना, सुनिएगा, पोटेंशियल है, कोई कहता है कि यहां पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब है कि 0 वोल्ट से वहां तक एक कूलम चार्ज को लाने के लिए आपको 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये उस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा जहां पर 10 वोल्ट है। अगर मैं कह दूं यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि कहीं जीरो भी है, तो 0 वोल्ट से इस 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने के लिए आपको 5 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो 5 वोल्ट का मतलब ये है, हम कहते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट का मतलब है इट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, जिसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम दैट इन्फिनिटी, फ्रॉम 0 वोल्ट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेकर जाना है, और इक्विलिब्रियम में वो कैसे जाएगा, प्लीज ये कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा। इक्विलिब्रियम में कैसे जाएगा, जितनी ये इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को है, नीचे को, इतनी ही अगर आप लोग ऊपर को अप्लाइड फोर्स लगा दिए, अप्लाइड फोर्स हर पॉइंट पर, तो अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी और ऑपोजिट हो जाएंगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो फिर न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि जो चार्ज, जो बॉडी रेस्ट पर होगा वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में होगा जो मोशन में रहेगा। तो जब हमने इसको मूव कराकर इन दोनों की फोर्सेस को इक्वल कर दिया, नीचे को इलेक्ट्रिक फोर्स और ऊपर को अप्लाइड फोर्स, तो फिर दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो फिर आपका चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो बेटा जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो हम कहेंगे हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। बेटा आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की समझ लगी होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि आप किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर चार्ज को लेकर जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, तो ले जाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा सुनिएगा जरा सब लोग, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा दोबारा से। VB माइनस VA ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A। B पहले लिखा है क्योंकि B पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पर, तो इसके ऊपर ज्यादा पोटेंशियल है, और A नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर कम पोटेंशियल है। तो इसको हम लिखेंगे इट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉइंट A टू B कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस कि आपका ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। अब अज्यूम कर लीजिए आपका ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से मुराद है बेटा जहां पोटेंशियल नहीं है, जहां जीरो पोटेंशियल है, तो हम इस ए को क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो आपके पास पॉइंट बी का पोटेंशियल आ जाएगा W इन्फिनिटी V ओवर Q नॉट। तो आप इसको लिख देंगे V B इज इक्वल टू W इन्फिनिटी V ओवर Q नॉट। गौर से सुनिएगा, इसको B लिखने की जरूरत नहीं है, V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज द वर्क डन टू मूव दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, इस पॉइंट से, फ्रॉम 0 वोल्ट, 0 वोल्ट मीन इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट B। और अगर मैं कहूं यहां पर कितना पोटेंशियल है, 5 यहां पर वोल्ट है, तो ये क्या है, इससे मुराद है कि 1 कूलम चार्ज को 0 वोल्ट से यानी इन्फिनिटी से 0 वोल्ट से यहां तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही मेजर डिफरेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे चार्ज को,
लेकिन जब हम कहते हैं ना कि एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इससे बनाते हैं कि 0 वोल्ट से वहां तक लाने के लिए एक कूलम चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जहां आपने पोटेंशियल मालूम करना है। और बेटा याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, तो दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। और अगर सोचा जाए ना, हम लोग पोटेंशियल को भी पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो 0 वोल्ट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को आज के आर्टिकल की समझ लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।